अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा अमेजिंग सा होने वाला है। थैंक यू सो मच प्रीवियस ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। आज हम बना रहे हैं दाल माश और चने की दाल मिक्स रेसिपी। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रिवायती और मज़ेदार डिश जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे अपने अंदर रखती है। आज हम बनाएंगे दाल माश और चने की दाल मिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दाल सिर्फ एक आम खाना नहीं बल्कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का ख़जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले सेहतमंद रहें, बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो और जिस्म को भरपूर ताकत मिले, तो ये दाल ज़रूर बनाएं। अब सबसे पहले हम आपके साथ इंग्रेडिएंट्स वगैरह शेयर कर देते हैं। दाल माश आधा कप लिया हमने, चने की दाल ली, साथ प्याज ले लिया हमने। प्याज, इसका मसाला काफ़ी हैवी बनाया था क्योंकि दाल की क्वांटिटी ज़्यादा थी। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक अपना मसाला जो है जितना भी आप जैसे भी पसंद करते हैं उस तरह से बना सकते हैं। इसमें हमने अपने जो है 2 प्याज लिए, नॉर्मल साइज़ के टमाटर काट कर डाले, 3 से 4 अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। वैसे इसके अंदर 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कह लें 50% ऊपर भी था। हरी मिर्चें थी 2 से 3, हल्दी आधी आधी चाय का चम्मच थी और लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच। उसके बाद धनिया और ज़ीरा पाउडर था 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला और तेल आधा कप। नहीं, वैसे इसके अंदर आधा कप नहीं था, ज़्यादा ही था। हरा धनिया और अदरक बारीक कटी हुई, वो आपकी मर्ज़ी है गार्निश करना कि नहीं, ठीक है ना। मैंने जस्ट इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। बाकी बनाने का तरीका तो आपने देखना ही है, साथ साथ है वही। प्याज वगैरह मैंने ब्राउन करके उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड किए, टमाटर मिर्ची ऐड की, नहीं ग्रीन चिलीज़ मैंने एंड पर काट के डाली, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब मसाले को अच्छी तरह से भून लिया तो फिर उसके अंदर दाल को ऐड कर दिया, सिंपल। और फिर उसके अंदर पानी इतना डाला कि वो दाल की क्वांटिटी से थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि ये दाल 5 से 6 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन अगर कच्ची रह जाए तो उससे ज़्यादा भी आप पानी डालकर इसको अच्छे से जो है बॉईल कर सकते हैं। चलें अब इस दाल के आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे बताते हैं। तरीका तो आपको सबको ही पता होगा क्या होता है क्या नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं इस दाल की ग़िज़ाइयत की। माश की दाल और चने की दाल दोनों प्लांट बेस्ट प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है जो जिस्म के पट्ठों को मज़बूत बनाने, बच्चों की नशोनुमा और जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें मौजूद फ़ाइबर निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है। निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम, कब्ज़ से बचाता है और मैदे को सेहतमंद रखता है। सो माय बैड लक, ऑलरेडी मैंने पहले वॉइस ओवर किया एंड मुझे पता ही नहीं था कि मैंने स्टार्ट का बटन दबाकर वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मेरा प्रीवियस सारा वॉइस मैसेज, वाओ, वॉइस ओवर था जो वो डिलीट हो गया। एंड आई इवन डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, बिकॉज़ मुझे पता है कि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पाया। खैर जो भी है, इग्नोर इट। कहाँ थे हम। हाँ जी, ये दाल मैदे को बहुत सेहतमंद रखती है, ठीक है। इस दाल के अंदर जो है इतनी प्रोटीन्स होती हैं कि ये आपके पेट को देर तक के लिए भरा भरा रख सकती है। बट मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल रॉन्ग बोलूँगी क्योंकि इसको खाने के फ़ौरन तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मुझे तो फिर से भूख लगी थी। खैर, ये दाल है जो वज़न कम करने के लिए भी बेस्ट है। लाइक अगर कोई डाइट कर रहा है तो अगर उसको रोटी चावल नहीं खाना, उसको ज़्यादा ही आखिर आई हुई है डाइट करने की, तो वो जस्ट इस दाल के साथ भी अपना दिन का गुजारा कर सकता है। इसमें मौजूद आयरन खून की कमी से बचाने में मदद देता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बढ़ते बच्चों की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अंदर फोलिएट, विटामिन B9 है जो दिमागी नशोनुमा, हामला ख़वातीन और नए हुलियात बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दैट्स अमेजिंग फैक्ट। इसमें मैग्नीशियम दिल को सेहतमंद रखने, ब्लड प्रेशर को मतवाज़न रखने, असाब को मज़बूत बनाने में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और पोटेशियम जिस्म में पानी का तवाज़ुन बरकरार रखता है और दिल की धड़कन को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद जिंक क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत करता है, ज़ख़म जल्द भरने में मदद देता है। जल्द के ज़ख़म भरने में, आई मीन बात उल्टी होगी लेकिन कान को इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, चीज़ एक ही है। यानी अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई किसी किस्म का वाउंड है जो हील नहीं हो रहा, दैन यू हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ मील, बिकॉज़ जब भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर आपको डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस खाने के सजेस्ट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पेट
ख़राब हो चुका है, तो फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप खिचड़ी यूज़ करें। उसके अंदर हमारी वो जो येलो दाल होती है वो आ जाती है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स ऑफ द पाकिस्तानी पल्सेस, आई जस्ट यूज़ कलर रेफरेंसेस। तो आप समझ जाइएगा कि मैं किस दाल का जिक्र कर रही हूँ। हाँ, एक वो जो ऑरेंज दाल होती है, अगर आपका पेट ख़राब हो या अगर यू हैव अ सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर आप नॉर्मल रूटीन में वो खा लें तो फिर वही आपके पेट का काम तमाम हो जाता है। लाइक आप खाते जाओगे, सबसे पहले आपके पेट में दर्द होना शुरू होगी और उसके बाद आपका पेट 90% चांसेस है कि आपका पेट ख़राब हो सकता है। वेल, जिनके साथ ये वाला प्रॉब्लम है आप ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। खैर, ऐसा मोस्टली नहीं होता। अगर आप अकेली के लिए वही मसूर की दाल, आई थिंक से उसको कहते हैं ऑरेंज दाल, आप समझ जाइएगा कि मैं किस दाल की बात कर रही हूँ। अगर ना भी समझ आए तो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। खैर, अगर आप उसको येलो दाल के साथ मिक्स करके बनाते हैं बैलेंस क्वांटिटी में, तो एक तो वो बनती बहुत अच्छी है और दूसरा आपके पेट को भी वो कोई नुकसान नहीं देती है। ठीक है ना जी। खैर, ये जो दाल होती है ये हमारी थकन को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद देती है, दिल की बीमारियों के खतरात होते हैं जो उसको भी ख़त्म करती है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार मुख्तलिफ दालें अपनी ग़िज़ा में शामिल करें तो जिस्म कुदरती तौर पर ज़्यादा मजबूत, सेहतमंद और तवानाई से भरपूर रह सकता है। अब लेट मी क्लियर वन पॉइंट हेयर कि ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा हफ्ता दालें बनाना शुरू कर देनी कि भी इतने फ़ायदे हैं हर दाल के अंदर, तो हम एक दिन पूरा हफ्ता 7 दिन हम दालें बनाएंगे। नो 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 नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। आप लोग भाई, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, वो सब हमने ही खानी है, लेकिन उसकी डिमांड यह है कि हमने वो एक इतदाल में, एक लिमिट में रहकर खानी है, ताकि हमारी बॉडी को एक बैलेंस प्रोटीन मिले, एक बैलेंस लाइफस्टाइल मिले। तो आपका मूड भी अक्सर आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छा खा रहे हो तो आपका मूड अच्छा रहेगा, बुरा खा रहे हो मूड बुरा रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। और अगर कुछ नहीं खाएंगे तो फिर आप बहुत ही बुरा रहेगा। वेल, और अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो तब आपसे हिलना भी नहीं होना। खैर, ये है कि भाई अपने मैदे पर थोड़ा सा फोकस करें, उसको एक बैलेंस वे में लेकर चलें। इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टमक, योर डाइजेस्टिव हेल्थ। वेल, ये हमारा जी मसाला मज़ेदार सा भून कर रेडी होने वाला है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि दाल डालने के बाद थोड़ा, आई थिंक सो ये मैंने पहले चीज़ मेंशन की है बट कोई नहीं फिर सुन लो, कोई बात नहीं। खैर, इतना पानी डालेंगे कि दाल की क्वांटिटी से कहने के एक फिंगर टिप ऊपर होगा, ताकि दाल को गलने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। एंड 5 to 6 मिनट्स के लिए अपने कुकर को प्रेशर दे देना है। यहाँ पर आपकी दाल बनेगी। और इस व्लॉग के अंदर एक और अमेजिंग सी चीज़ थी जो हमने बनाई थी, फ्राई भिंडी। अब भिंडी बहुत से घरों में मतलब कि कहने के मोस्टली घरों में ना ये सीन होता है कि जिस दिन भिंडी बनी है ना बच्चों के, उस दिन मुंह बन जाते हैं। कुछ बच्चों में कीड़ा होता है कि भाई हमें नहीं भिंडी खानी है, हमें इसकी जगह कुछ और अमेजिंग सा ला कर दो भाई। बट उनके इलाज के लिए ये एक जुगाड़ है, जो कि कोई नया जुगाड़ नहीं है, बहुत पुराना जुगाड़ है, कि आप भिंडियों को फ्रेंच फ्राइज़ के स्टाइल में काटें या फिर कोई भी और सी शेप दे लें। उनको काट कर उनको जो है उसके ऊपर बेसन, जिस तरह से लाइक पकोड़े नहीं बनते हैं, वो वाला मसाला आप रेडी करें। बेसन डालें, उनके ऊपर कॉर्नफ्लावर ऐड करें, नमक डालें और थोड़ी सी खुशबू के लिए कसूरी मेथी चाहते हैं डालना तो वो डालें। वैसे इस दाल के अंदर भी ऐड की थी, बहुत अमेजिंग टेस्ट और खुशबू आती है, अच्छा अरोमा आता है खाने के अंदर से। तो आपकी चॉइस होती है, बट अगर आप उसको ज़्यादा भी डालेंगे तो खाना ज़हर बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डालने से परहेज़ करें। है, भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने आपको वो बताई चीज़ें। उसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच नमक डाला, अगर भिंडियाँ ज़्यादा हैं तो, वरना नमक थोड़ा सा हाथ हौला हौला रख के डालिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो किसी ने नहीं खानी, बेकार भाई। है, ये है आपके सामने अब भिंडी। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं वो बेसन डाला है, उसके बाद कॉर्नफ्लावर डालेंगे, नमक डालेंगे, कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से पानी लगाकर। देन हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब जो खुशबू इसको फ्राई करते हुए आ रही थी ना, वो सूंघ कर तो बच्चे ऐसे उड़ते उड़ते किचन में आएंगे कि बन क्या रहा है। और यकीन है, फ्राई होने के बाद उनको समझ में नहीं आती कि बना क्या है, और छुप छुप के खा रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन सी चीज़ है, हम खाएंगे तो डांट। उन्हें नहीं पता, हालांकि उनके जुगाड़ के लिए हमने ये एक रेसिपी निकाल लिया भाई कि तुम लोग नहीं ना खाते तो अब यही खाओ। तो केचप के साथ तो कभी कोई घर में कोई सॉस पड़ी हुई है मज़ेदार सी होममेड, तो वो अभी आपने जैसे कुछ दिन पहले व्लॉग देखा, वो शॉर्ट वीडियो देखी, आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, तो वो भी उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि हमारी फ्राई भिंडी की फ्राई होते हुए लुक कितने मज़े की आ रही है। बट ओहो, पतीले को इग्नोर करना है बिल्कुल, ये बेचारा इकलौता ऐसा ही होता है जिसके अंदर सिर्फ ऑयल ही रहता है। खैर,
हमारी फ्राई भिंडी हो गई है तैयार और अब हमारे खाने की फ़ाइनल लुक आएगी। इसके साथ हमने लाइट से चपाती पराठा बनाए थे और मज़ेदार सी दाल बनकर हमारी रेडी हुई। साथ में हल्का फुल्का सा सैलेड था। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।